अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट किसे कहते हैं? नहीं, एक बिल्कुल मतलब एक्यूरेट चीज और सिग्निफिकेंट। ये कभी कभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन सुना होगा कि इस चीज की सिग्निफिकेंस बताएं, अहमियत। वेरी गुड। और फायदे भी हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसके साथ एक और लफ्ज लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, या वो कहते हैं आल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पेपर में आ सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या ये आ सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको डिफाइन करने से पहले इसका मतलब है मानी खेज, मानी खेज हिंद से। कौन से हिंद से? मानी खेज हिंद से। ये लफ्ज जो सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है मानी खेज, और फिगर या डिजिट्स का मतलब क्या है? हिंस। अब मानी खेज हिंसों का मतलब क्या है? पहले तो हम टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस लफ्ज को अगर हम समझ जाएं तो पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फैसल मानी खेज का मतलब यह है कि जब भी आपसे सिग्निफिकेंट डिजिट का कोई पूछे कि ये क्या सिग्निफिकेंट डिजिट है या नहीं, तो याद रखें इस बात को, हर वो डिजिट, हर वो हिंसा जो मेजरमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करे। क्या कहा मैंने? हर वो हिंसा जो मेजरमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करे, उस डिजिट को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरे अल्फाज में इसको सुने, हर वो डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है जिसके होने या ना होने से मेजरमेंट पे असर आए। ये दो बातें याद रखनी। बाकी फॉर्मल डिफिनेशंस की तरफ हम जाएंगे, जो कुछ हमें पेपर में लिखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि सर हर वो डिजिट, हर वो हिंसा आतिफ जो मेजरमेंट में अपना किरदार अदा करे या जिसके होने या ना होने से मेजरमेंट पे असर आए, उस डिजिट्स को, उस हिंसे को क्या कहा जाएगा? सिग्निफिकेंट डिजिट। आपने लफ्ज बताया मानीखेज, यानी जो अपना किरदार अदा करे। किस चीज में किरदार अदा करे? मेजरमेंट के अंदर। वो डिजिट क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट। अब बढ़ते हैं कि डिफिनीशन क्या कहते हैं। तो इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश, किसी भी पैमाइश में, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दो चीजें आपने ध्यान में रखनी। किसी भी पैमाइश में वो हिंसे जो एक्यूरेटली नोन हो। एक्यूरेटली नोन होने का मतलब यह है कि जिसके ऊपर आपको मुकम्मल यकीन हो कि मेरी मेजरमेंट यहां तक क्या है? ठीक है, मेरी मेजरमेंट यहां तक ठीक है, वो हिंसे। एंड फर्स्ट डाउटफुल, फर्स्ट मानी पहला, एंड डाउटफुल मानी जिसके ऊपर आपको शक हो। ये एक्यूरेट का लफ्ज और डाउटफुल का जो लफ्ज है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक्यूरेट उनको कहा जाता है जिसके ऊपर आपको तलहा मुकम्मल यकीन हो, उस डिजिट को क्या कहा जाता है? एक्यूरेट। और डाउटफुल उन डिजिट्स को कहते हैं जिसके ऊपर आपको शक हो। तो दो, किसी भी मेजरमेंट के अंदर दो किस्म के डिजिट होते हैं। एक वो डिजिट्स जिनके ऊपर आपको मुकम्मल क्या हो ना, मुकम्मल क्या हो? यकीन हो। और एक वो हिंसा जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा क्या हो? शक हो। इन दोनों की तादाद को, इन दोनों की तादाद को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। क्योंकि यहाँ पे उसने किस चीज को मेंशन कर दिया है? कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का मतलब क्या है? जिसके ऊपर मजमुआ तौर पर, मजमुआ क्या है आपके पास? डाउटफुल वाले भी और एक्यूरेट वाले भी, इनके मजमुए को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डिफिनेशन की तरफ दोबारा फिर आएंगे, लेकिन इन अल्फाज को आप जरा एग्जांपल से समझते हैं।
सुने बच्चे, आपने एक बच्चे ने मेजरमेंट की है 15.6 मीटर, किसी भी पेन की मेजरमेंट की है, किसी भी रूम की मेजरमेंट की है, किसी भी चीज की, क्या आया 15.6 मीटर। दूसरे बच्चे ने भी मेजरमेंट की है, उसका आया 15.7, तीसरे ने किया 15.8। अब वो कहते हैं कि इन अबाउट 3 मेजरमेंट्स 1 and 5 तलहा 1 and 5 आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। इशारिया से जो पहले हिंसे हैं कौन से हैं? 1 and 5, 1 and 5। 15 अब इसको नहीं कहेंगे, 15 इसको क्या कहेंगे? 1 and 5 पढ़ेंगे इसको 15.6। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस रीडिंग के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर कौन कौन से डिजिट्स एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट का मतलब है कि जिसके ऊपर आपको मुकम्मल क्या हो? यकीन हो, तो वो 2 डिजिट्स हैं। तीनों मेजरमेंट में 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकम्मल यकीन है, यानी एक्यूरेट है। और वो है कौन कौन से? एक 1 है और एक क्या है? 5। साथ में वाइल 6, 7, 8। अब इसमें शक है, सर इसकी मेजरमेंट यहां तक ये तो ठीक है, लेकिन हो सकता है सऊद के 15.55 आ रहा था, उसने 6 कर दिया। 15.66 आ रहा था, उसने 7 कर दिया। 15.77 आ रहा था, उसने इसको 8 लिख दिया। अब 8 तो था नहीं ना, 7 तो था नहीं, 6 नहीं था, राउंड ऑफ किए, लेकिन अब हम इसके ऊपर मुकम्मल यकीन नहीं रख सकते। अब कितने किस्म के डिजिट्स हो गए? 2 किस्म। एक का नाम था एक्यूरेटली नॉन डिजिट और दूसरे का नाम क्या था? डाउटफुल। अब जरा मुझे ये बताएं कि एक्यूरेटली कितने हैं? 2। और डाउटफुल सिर्फ इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? तो वो कहता है कि नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर आपसे कहे कि इस मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, तो आपने तादाद उठानी है, डिजिट खुद नहीं उठाना। क्या उठाना है? तादाद। तो एक्यूरेटली की तादाद कितनी है? 2 प्लस और डाउटफुल कितना है? 1। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 3। सर इस मेजरमेंट में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इस मेजरमेंट में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इस मेजरमेंट में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिगर। तादाद बतानी। क्या बतानी है? तादाद। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक और हिंसा है, वो है आपके पास 12.67 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाए कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। 2 किस्म के सवालात हो सकते हैं, सवाल को जरा सुने। इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, या ये भी पूछ सकता है फैसल कि इस मेजरमेंट में कौन कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो मेरी वो पहली बात याद रखें कि हर वो हिंसा सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है जिसके होने या ना होने से मेजरमेंट पे असर आता है। अब इसको जरा समझे छोटे, अगर मैं इधर से इस एक को हटा दूं तो क्या मेजरमेंट पे असर आता है? आता है। तो इसका मतलब है कि एक भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्या अगर 2 को हटा दिया जाए फिर भी आता है? अगर जितना भी है फर्क आता है, फर्क आता है। मैंने कहा कि हर वो हिंसा सऊद सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है जिसके होने या ना होने से मेजरमेंट पे असर आए, थोड़ा आए ज्यादा आए लेकिन असर आए। इधर से अगर 6 को हटाता हूं, अगर 7 को हटा, तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पे जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। सर हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या ये सारे सिग्निफिकेंट है, मुझे ये बताओ कि तादाद कितनी है। फिर आपने गिनना है। ये जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है ये हमेशा डाउट में आता है। इससे पहले वाले जो डिजिट्स होते हैं ये हमेशा किस में आते हैं? क्यूरेट। तो क्यूरेट की तादाद कितनी है? 3। एक्यूरेट की तादाद कितनी है? 3 और डाउटफुल 1। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब बताएं, आते हैं आपकी क्वेश्चन कुछ।
सर अगर 6 को सर राउंड अप कर दें, 7 को राउंड अप कर दें, हाँ। फिर 7 आ जाए, फिर भी तो फर्क पड़ेगा। फिर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप, अब वेरी गुड, एक चीज याद रख लें अपने जहनों में, जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो मेजरमेंट उतनी ज्यादा रिलायबल होगी। रिलायबल का मतलब है काबिले एतबार होगी, उसके ऊपर एतबार किया जा सकता। आप आए जरा इस बात की तरफ। एक बच्चे ने लिखा 12.67 और दूसरे बच्चे ने इसको कर दिया 12.7 कर दिया। आपकी मेजरमेंट पे एतबार नहीं किया जाएगा, उसकी मेजरमेंट पे ज्यादा एतबार किया जाएगा, क्योंकि उसके तादाद क्या है, ज्यादा है। यानी ये सेंटीमीटर के समय हिस्से तक नाप सकता है, और आपने जो लिखा 12.7 वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप सकता है। तो जो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है उसकी रियलिबिलिटी या एक्यूरेसी हम उसको कहते हैं, वो भी क्या है, आपके पास ज्यादा है। समझ आए? हाँ सब आते हैं, उसकी तरफ आते हैं। हाँ कासिफ, फिर से सुने, जब भी आपसे कोई कहे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, तो सर किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स की तादाद, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स उनको कहते हैं जिनके ऊपर मुकम्मल क्या हो, आपको यकीन हो। साथ में पहला शक्शुदा हिस्सा, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। यहां पे अगर आप देख लें तो 3 डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें मुकम्मल यकीन है कि सर हमारी मेजरमेंट यहां तक क्या है, एक्यूरेट है। सर तादाद में 3 हो गए। सर एक ऐसा डिजिट भी है जिसके ऊपर हमें शक है, जिसके ऊपर हमें शक है, तो ऐसे डिजिट को हम डाउटफुल कहते हैं। और वो कहते हैं कि आपने तादाद उठानी है। किसकी तादाद उठानी है? एक्यूरेट की तादाद, और साथ में प्लस कर देना है उसके पहले शक्शुदा हिस्से के साथ। तो दोनों की तादाद आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देंगे। हाँ एक्यूरेट, हाँ। अब देखें, ये बच्चा कह रहा है कि अगर किसी ने यूं लिख दिया 13.67 ऐसा लिख दे, एक और बताएं 6-7। अब पूछे, हाँ अब इसमें ठीक देखें कौन सी मेजरमेंट ठीक है। हाँ एक बात याद रखें कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये नहीं बताता कि ये मेजरमेंट ठीक है या गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये बताता है कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा मेजरमेंट में अपना किरदार अदा करता है। तो इसमें कितने तादाद हैं एक्यूरेट की? 3, और एक क्या है, डाउटफुल। तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि आपने हर वो हिस्सा, क्योंकि इसमें अगर हम 1 को हटाते हैं तो मेजरमेंट के ऊपर क्या आता है, असर आता है। तो हर वो हिस्सा सिग्निफिकेंट में शुमार होता है। हाँ आप ऐसा करो कि इसको 14 कर दो और ये यूं रहे, तो फिर एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी? वो फिर इनकी ज्यादा। नो सर ज्यादा तो 14 है, तादाद में 14 ज्यादा है। हो सकता है कि आगे थोड़ी सी मेजरमेंट थी लेकिन आपने इग्नोर की हुई, तो आपकी मेजरमेंट पे एतबार कम है, इसकी मेजरमेंट पे एतबार ज्यादा है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी एक और आसान, अच्छा आगे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। अब रूल्स हैं सऊद, रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि हम आपके सामने मेजरमेंट्स लिखते हैं तो आप उनमें तादाद बताओ। किस चीज की तादाद बताओ? सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट उन डिजिट्स को कहते हैं जिसके होने या ना होने से मेजरमेंट पे क्या आए, असर आए। सर अब हमें क्या सारे हिस्से सिग्निफिकेंट होते हैं? उसके लिए उन्होंने कहा कि फॉलोइंग आर द रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में अगर आप तलाश करना चाहते हैं, किस चीज को तलाश करना चाहते हैं? नंबर। किसके नंबर को? सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, तादाद को, कि इसमें कितने हैं। तो फिर आपने कुछ रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। पहला रूल कहता है सऊद,
का सिर्फ ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, तमाम गैर सिफरी इनसे। गैर सिफरी का मतलब क्या है? जो सिफर के अलावा हो, जो सिफर ना हो, वो तमाम के तमाम क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि किसी बंदे ने मेजरमेंट की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर इसके साथ, या सेकंड लिख देते हैं या कोई, और आपसे पूछे कि इस मेजरमेंट में क्या बताओ? तादाद बताओ। किस चीज की तादाद बताओ? सिग्निफिकेंट। तो मैंने एक सादा अल्फाज में आपको बताया कि हर वो हिंसा सिग्निफिकेंट होता है जिसको इग्नोर करने से मेजरमेंट पे असर आए। तो अगर हम कहें कि सर इस एक को बस हटा देते हैं, इस एक को हटा देते हैं, तो क्या ये एक के हटाने से क्या मेजरमेंट पे असर आता है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ 34,56,799 सेकंड है। और अगर मैं इस एक को हटाता हूं तो फिर 2 करोड़। तो इसका मतलब ये कि वन अपनी वन जो है, वन वो अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो हिंसा मेजरमेंट में अपना किरदार अदा करे उसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब यह है कि वन भी सिग्निफिकेंट है। चलो जीरो आखिरी वाले हिंसे को हटा देते हैं, फिर भी मेजरमेंट पे असर आएगा। इसका मतलब है कि ये भी है। तो उन्होंने क्या कर दिया? एक रूल बना दिया, और वो रूल ये है कि सर किसी भी मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 9। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक एक की बारी की तरफ जाएंगे, एक एक की तरफ। सऊद, अगर हम कहें कि 531, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। अगर आपसे कह दे, क्योंकि सर ये सारे नॉन जीरो हैं और हमें रूल में बता दिया गया है कि सर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। एक और लिखते हैं, सर अभी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1। और अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? सवाल 2 किस्म के आते हैं। इसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? और ऑप्शन में लिखा हुआ है 8, ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन में लिखा हुआ है 0। तो ऐसा ना हो कि फिर आप 8 को क्लिक करें। अगर वो तादाद पूछे तो गिनना है, अगर वो कहे कि कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है तो फिर ऐसा ना हो कि फिर आप 1 को क्लिक करें। कौन से वाला? तो फिर यही है, ये मेजरमेंट पे किरदार अदा कर रहा है। कौन सा? ये है तादाद 1। अब इसके साथ मैं 2 लगा देता। कौन सा? अब गौर से सुने इस सवाल को। अगर आपसे कहे कि इस मेजरमेंट में कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है, और ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे 2, ऑप्शन दे दे 8, ऑप्शन दे दे 82, और ऑप्शन दे दे A एंड B, तो क्या सेलेक्ट करेंगे? सवाल को मैंने मुख्तलिफ कर दिया। सवाल वाला कह रहा है आसिम कि इसमें से कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है? कौन सा डिजिट? तो सर 2 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट, तो 82 तो पूरा खुद हो गया। 2 भी है और 8, यानी बोथ ऑप्शन A एंड B। अगर ये कह दे कि इस सिग्निफिकेंट, इस मेजरमेंट में तादाद कितनी है, तो फिर 82 पे नहीं लगाना, 8 पे भी नहीं लगाना, 2 पे लगाना। इसलिए कहता हूं इसको थोड़े से तवज्जो से इसको सीखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरे रूल की तरफ जाते हैं। दूसरा रूल, हाँ सर वहां पर आपने कहा सर पहले रूल में कि नॉन जीरो के बगैर, लेकिन अगर हम यहाँ पर लगा से 15 सर 15 के साथ 0 कर लगा दे, 0 की तरफ आते हैं। 0 की बारी है। पहला रूल क्या है? आतिफ, कि 0 के बगैर वाले इनसे सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट। 0 आ जाए, अब आपकी बात की बारी यहाँ, वो भी पॉइंट सब कुछ रूल है वो आपको।
जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आसिफ दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट में शुमार होता है। तलहा आपसे पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है? 2005 या सऊद का किसी के ऊपर कर्जा है 2005 रुपए और वो इसको कहता है प्रेर दमाड़ा दा जीरो बजने दरे को। तो क्या इस वक्त जो जीरो है वो मेजरमेंट पे असर कर रहा है? कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जीरो जब दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तब भी वो क्या है आपके पास? सिग्निफिकेंट है। क्योंकि ये फिर 25 रुपए नहीं लेगा, ये उसे कहेगा 2005 रुपए दीजिए गप। इसका मतलब है कि जीरो अपना किरदार अदा करता है, उस वक्त अदा करता है रूल के मुताबिक जब वो दो नॉन जीरो के दरमियान में पड़ा। तो कितनी तादाद हो गई बच्चे यहाँ पे? 4 सिग्निफिकेंट। अगर हम कहते हैं कि चलो आपको हम इतने पैसे दे देते, ये कितने हैं? 1 लाख नहीं है। इसका मतलब है कि इस वक्त जीरो को भी आप शुमार कर रहे हैं और जीरो को शुमार करना चाहिए क्योंकि ये उस वक्त शुमार होता है जब वो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए। ये दूसरा रूल। अब तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ सर जो अगर हम 50 लिखे सर वो तो दरमियान में नहीं रहा, फिर भी तो असर कर रहा है। आ जाते हैं अगले की तरफ जाते हैं। दो रूल की समझ आ गई कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स हों उनको शुमार करेंगे। अब ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये तो सिग्निफिकेंट हैं। दो ये हो गए और सर जीरो की बात आपने की कि अगर बीच में आ जाए तो वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हो गए इस मेजरमेंट में? 4। और आपसे पूछ दे कि यहाँ पे दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है या एक, तो आपने क्या कहना है? दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। हाँ सब, हाँ डेसिमल की तरफ बढ़ते हैं। 0 to the left, हाँ जी 0 to the left of नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल वाले हों या ना। लेफ्ट साइड पे अगर आ जाएं, किसके लेफ्ट साइड पे अगर आ जाएं? नॉन जीरो डिजिट के, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाए। मसलन की तरफ तो अब बढ़ते हैं। मसलन वाला कहता है कि 0.000235 ये मेजरमेंट है और आपसे कह दे कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो सुने, आपने पहला रूल पहले अप्लाई करना है। तलहा सऊद साद, आपने पहला रूल क्या करना है? पहले अप्लाई करना है। पहला रूल क्या है कि सर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 1 2 3। सर 3 तो कंफर्म हो गए। क्या ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में तो नहीं है? नॉन जीरो के बीच में तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये फिलहाल तक दूसरे रूल के मुताबिक अभी ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये लेफ्ट पे तो नहीं है? किसके लेफ्ट पे? नॉन जीरो के लेफ्ट पे। नॉन जीरो के लेफ्ट पे अगर लेफ्ट पे आ गए तो ये 3 सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 3 सिग्निफिकेंट। ये फिलहाल की घड़ी के लिए है। डेसिमल से पहले वाला भी वो भी शुमार नहीं, वो भी नहीं होगा। आपको हम पैसे दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। आप आए और आपको इतने ज्यादा पैसे दे देते तो इसका मतलब ये है कि इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए तो बाज नंबर जो होते हैं 0345 की बजाय लिखा होता है 92345। इसका मतलब ये है कि उस जीरो का सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं 0345 लिखूं या सिर्फ 345 लिखूं, ये दोनों मेजरमेंट्स क्या है आपके पास? सेम। हाँ 92 मुल्क का डायलिंग कोड है। हर मुल्क का, इंडिया का 91 है, हमारा 92 है। हाँ तो अब बढ़ते हैं अगले रूल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल रूल है, आपकी तवज्जो चाहिए होगी। 0 to the right, 0 to the right of non-zero digits may or may not be significant. may किसे कहते हैं? लेफ्ट साइड वाले नहीं है,
बीच वाले हैं, राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। अब मेन सवाल यह है कि सर कब सिग्निफिकेंट होंगे, कब सिग्निफिकेंट, ठीक है, कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा है कि डियर सिग्निफिकेंस। स्टार्ट में इनको बताया कि सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फायदा, जो किरदार अदा करे। तो यानी इन जीरो का किरदार डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि जी हमारे पास 2000 मीटर का फासला आया है या 2000 केजी आया है, अब सर इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आपने पहला रूल पहले अप्लाई करना है। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। ऑल नॉन जीरो, इसमें तो एक नॉन जीरो डिजिट है सर, इसकी तादाद तो कंफर्म। सर ये जीरो अगर लेफ्ट पे होते तो हम कह देते कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर बीच में होते तो फिर हम कह देते कि ये सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अब तो सर राइट पे आए हैं और राइट में आपने मे और मे नॉट का जिक्र कर दिया है, तो ये क्या होगा। तो उसने कहा कि इसकी सिग्निफिकेंस किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, लीस्ट काउंट के ऊपर। तो केस सुने, इफ लीस्ट काउंट इज 1 kg, देन अगर लीस्ट काउंट कितना है 1 kg है, गौर से सुने, तो इसी 2000 पे 1 को डिवाइड कर देना, 1 को डिवाइड कर देना, तो रिजल्ट क्या आएगा, वही 2000 आएगा कि फर्क आएगा। अब कितनी तादाद है, 1 2 3 4, तो अब कितने डिजिट होंगे आपके पास, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी जीरो भी उस वक्त शुमार होगा, जीरो भी इस वक्त हमने शुमार कर दिया अगर लीस्ट काउंट कितना है 1। अगर लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है, इफ लीस्ट काउंट कितना है आपके पास इज 10 kg, और तो फिर हम क्या करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 10, अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बच गए, इसको कहेंगे सर 3 सिग्निफिकेंट। अगर हम कहें कि 10 की बजाय 100 लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कितना, तो अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज सुने कि क्यों गायब हो रहे हैं या इनके ऊपर एतबार क्यों नहीं रहा। जितना लीस्ट काउंट बढ़ता जाएगा मेजरमेंट की रिलायबिलिटी एक्यूरेसी उतनी क्या होती है, कम। और लास्ट वाला रूल वैसे बता रहा हूं कि 10 की ताकत में जब लिखा जाता है किसी मेजरमेंट को तो 10 की ताकत वाले सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं होते। अगर मैं कहूं कि 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट 10 की ताकत वाले सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं। और आपसे कहे कि कौन सा सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 10 की ताकत 8 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। हाँ सर, इसको हटा दे, वैसे पूरा लिख दे, फिर आपका लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। अगर अभी आपको पढ़ा दे लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। तीसरा रूल जो है, हाँ, जो जीरो वो नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, हाँ, इशारे के बाद के जीरो को हटा दे तो फर्क तो पड़ता है। हाँ, इन सारों को हटा दे, सारों को नहीं, एक को, इसको हटा दे, इशारे के बाद इसको 3 है 1 हटा दे। तो असल एक्चुअली फिजिक्स यही कहता है कि आपके पास जब ऐसी मेजरमेंट हो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए।